स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक सिपाही की संदेहास्पद मौत की। झारखंड पुलिस का सिपाही है वो जिसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है। रांची में सिपाही अभिषेक की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। अभिषेक के गले पर निशान पाए गए हैं जिससे परिजनों को उनकी पत्नी की थ्योरी पर विश्वास नहीं है। ऐसे में परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। रांची में सिपाही की संदेहास्पद मौत। क्या मटन खाने से गई जान? गले पर निशान से उठे सवाल। रांची पुलिस जवान अभिषेक कुमार की मौत आखिर कैसे हुई? सवाल इसलिए क्योंकि पत्नी का कहना है मटन खाने के दौरान अभिषेक की सांसें थम गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, जबकि अभिषेक के गले पर निशान होने से परिजन सवाल उठा रहे हैं। ये सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। आपस में परिवार में सब जगह पति पत्नी के साथ झगड़ा होता है, तो वो नॉर्मली बात है, कोई बड़ा इशू नहीं है। हकीकत क्या है वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा हकीकत क्या है। गले में दाग है। गले में वही उसी चीज़ के लिए हम लोग परेशान हैं। गले में दाग है, आखिर हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। 4 महीने पहले सड़क हादसे में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद शरीर के कई अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसे लेकर पति पत्नी में झगड़ा होने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में अभिषेक के परिजनों ने मौत के जो कारण पत्नी ने बताए हैं उस पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल अभिषेक का पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो एक सिपाही की मौत हो गई, संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। पत्नी का कहना है कि मटन खाने के दौरान गला चौक कर गया और उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा होगा। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम चर्चा कर लेते हैं। इमरान, जिस तरह से एक सिपाही की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है और परिजन जो पत्नी कुछ अलग थ्योरी बता रही है और उनकी थ्योरी पर परिजन विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास होगा भी कैसे? खुली आंखों से दिख रहा है कि गले पर चोट का निशान है। क्या है पूरा मामला और किस रूप में इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए सारिफ, ये रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में सुबह में पुलिस को एक शिकायत। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। दर्ज कराए गए थे। बताया गया था कि उनके पति जो है वो अचानक जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद वो खाना खाने के दौरान, मटन खाने के दौरान वो अचानक उनके गले पर फंसने की वजह से उनकी सांसें जो है वो अटक गई और फिर यह पूरा घटना हो गई या हादसा हो गया। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को मामले में संज्ञान लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को संदेहास्पद देखते हुए, चूंकि गले पे दाग के निशान थे और अन्य जगहों पर, तो ऐसे में उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने यूडी केस दर्ज करते हुए प्रथम दृष्टया और पोस्टमार्टम करने के लिए रांची के रिम्स भेज दिया गया। फिलहाल जब पोस्टमार्टम करने के लिए जब लोग पहुंचे तो उसके बाद मृतक के परिजन, चचेरा भाई सहित अन्य जो लोग थे वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच कराने की मांग करने लगे। और जिस तरह की जो थ्योरी बताई गई थी और जो जानकारी परिजनों को उपलब्ध कराई गई थी उसमें ये खाना खाने को लेकर के ये सारी चीजें थी, लेकिन गले पर जो निशान है उनसे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हुई है। अब चाहे खुद से फांसी लगाने से हुई है, किसी के कारण से हुई है या फिर हादसा हुआ है या फिर जिस परिस्थिति में हुई है, लेकिन जो दाग है वो प्रतीत करता है कि कहीं ना कहीं अनहोनी हुई है। तो इसलिए जो परिजन है वो इस पूरे मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच कराने को लेकर के मांग करने लगे और इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम कराने के लिए सभी लोग पहुंच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूंकि इस पूरे मामले में काफी अहम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कुछ दिन तो लगेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस भी अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों के साथ साथ अन्य लोगों से भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जो मृतक है के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि पति पत्नी में पिछले कुछ दिनों से जो रिश्ते थे वो मधुर नहीं थे, घरेलू
हिंसा और घरेलू विवाद जो है वह चल रहा था, क्योंकि आज से 4 महीने पहले आज की तारीख में जो मृतक सिपाही है उनका एक्सीडेंट हुआ था। रांची के सदर थाना लालपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डरिंग इलाके में एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें एक की डेथ हो गया था और ये व्यक्ति जो है वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें एक हाथ उनका जो है बिल्कुल पूरी तरीके से कमजोर था, वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। शरीर के अन्य हिस्से जो है वो प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो एक वजह ये भी बन रही थी कि जो पति पत्नी के जो रिश्ते थे उसमें एक कड़वाहट आई थी और उससे पहले से ये सारी चीजें चल रही थी। तो ऐसे में ये सारी चीजें भी एक वजह बन रही है कि अगर जो व्यक्ति अगर हैंगिंग में करता है तो सिंगल हाथ से वो हैंगिंग की तरफ किस तरह से जाएगा, क्योंकि एक हाथ उनका प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं रहा था। और दूसरी तरफ जो है पुलिस यह भी देख रही है कि जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं उनके अनुसार यह सारी चीजें क्या कुछ है, क्योंकि खाना खाने से मृत्यु हो जाना और खाने खाने के दौरान इस तरह की चीजें जो है ना रेयर केसेस में दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन शरीर पर उस दौरान किसी तरह के दाग धब्बे और मारपीट या फिर गले दबाने की चीजें जो है वह दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस केस में गले में जो मार्क है वो साफ तौर से देखा जा सकता है, वो देखी भी जा रही है। लेकिन उसके बारे में बताया गया कि जो कपड़े उतारने के दौरान या फिर व्यक्ति को उठाने के दौरान ये सारी चीजें हुई हैं और उसके वजह से दाग हुआ है। तो पुलिस के पास कई थ्योरी है, कई जानकारियां हैं जिसके तहत पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि अभी बिहार के रहने वाले थे मृतक, ऐसे में उनके अंतिम संस्कार और दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद परिवार के कई अन्य लोगों से भी पूछताछ होगी, पत्नी से भी पूछताछ पूरे मामले पर किया जाएगा। साथ ही उनके पड़ोसी सहित अन्य कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ किया जाना है। तो ऐसे में इस पूरा मामला जो है वो रांची के सुखदेव नगर थाने की पुलिस को जांच करनी है और जांच के बाद ये सारी चीजें खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत के पीछे की वजह जो क्या रही है, क्या हादसा या फिर किसी साजिश के शिकार रांची जिला बल के जवान हो गए हैं। इस सारी चीजों को लेकर गंभीरता से रांची पुलिस जांच कर रही है। इमरान, संभवतः जो मृतक है उनके परिजनों से आपने बात की थी, जो गाड़ी पर बैठे हुए हैं, मैं सुन रहा था उस बयान को। उन्होंने कहा कि हर घर में पति पत्नी के बीच कलह होती है, कलेश होता है। इस पर्टिकुलर मामले में किस मुद्दे को लेकर कलेश था? क्या एक्सीडेंट के बाद उनका हार्ट डैमेज हो गया था, वो अपने कामों को नहीं कर पाते थे तो पत्नी उतना कॉपरेट नहीं करी थी, क्या ये एक वजह है, या उससे पहले से किसी मामले को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं बनती थी? कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बहुत शादी के भी सारिफ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, 3 से 4 साल शादी को लेकर के बताई जा रही है। ये भी जानकारी मिली है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह के बाद ये लोग वैवाहिक संबंध में आए थे। तो ऐसे में यह जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं घरेलू विवाद को लेकर के ही जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में रिश्ते जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहे थे। अब एक्सीडेंट के बाद ये सारी चीजें थी कि जो सिपाही है उनका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, वो हाथ उठा नहीं पा रहे थे और प्रॉपर अपने तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहे थे, एक वजह ये भी थी। और दूसरी जो जानकारी मिली है आसपास के लोगों से और जो अन्य पुलिस के जो जवान हैं उनसे कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर अक्सर खटास थी, खटपटाहट थी। अब ये विवाद किस तरह था या तो पत्नी बताएगी या तो परिवार के अन्य लोग बता पाएंगे, क्योंकि जो जानकारियां मिल पाई है इन्हीं विवाद को लेकर के काफी चल रहा था और काफी दिनों से यह विवाद था। तो ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी कि आखिर विवाद के पीछे की वजह क्या रही है और किस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि बहुत सारे केस में यह भी देखा गया है कि अगर एक व्यक्ति का एक हाथ काम नहीं भी कर रहा है तो एक हाथ के सहारे वो हैंगिंग के लिए जा सकता है, सुसाइड के लिए जा सकता है, ये घटनाएं हो सकती है। लेकिन कम से कम घर पे मौजूद पत्नी है, उनको स्पष्ट जानकारी होगी कि इनकी मौत जो है हुई है वो किस वजह से हुई है और किस तरह से हुई है, क्योंकि वो साथ में है उस वक्त। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो बयान आए हैं, अब बयान आने के बाद जो जानकारियां मिल रही हैं, परिवार के जो भाई थे उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन लोगों ने भी ये सारी चीजें कही है कि भाई जो घटना हुई है वो हम घटने को देकर के मुझे हत्या की आशंका लगती है। दबे जुबान में वो ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी चीजें बताई गई है कि हत्या की आशंका है, इसलिए हम लोग इस पूरे मामले को लेकर के पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले पर जो मृतक के परिजन है वह कार्रवाई करने के लिए रांची पुलिस पर दबाव डालने का बात करेंगे। हालांकि दूसरे
भाई से जब बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जिस तरह की खटपटाहट बढ़ रही थी या फिर खाने को लेकर यह सारी चीजें विवाद चल रहा था, तो क्या ये वजह है किसी व्यक्ति के मृत्यु होने का? तो ये सारी चीजें हैं जिसके बाद देखना होगा कि रांची के सुखदेव नगर थाने की पुलिस क्या कुछ करती है और किस तरह से इस पूरे मामले पर जांच की दिशा होगी और किस दिशा पर जो है इस पूरे मामले का खुलासा किया जाता है। क्योंकि एक अहम जिला रांची जिला पुलिस में तैनात रांची पुलिस लाइन में ही पदस्थापित जो जवान है उसकी मृत्यु हुई है। अपने ही डिपार्टमेंट की ये पूरी घटना है। अब अपने ही डिपार्टमेंट के जवान को इंसाफ दिलाने के लिए रांची पुलिस कितने तेजी से इस पूरे मामले पर काम करती है और उनके काम का दिशा दशा क्या कुछ होता है वो सारी देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिल वक्त ये काफी पेचीदा मामला नजर आ रहा है। लेकिन रांची पुलिस सक्षम है ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब पुलिस की जांच होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो पुलिस एक्चुअल तथ्य तक पहुंचेगी और मौत के पीछे की वजह उजागर करेगी। बहुत शुक्रिया इमरान तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।